26 अप्रैल से रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि बढ़ चढ़कर लोग नमाज पढ़ने अदा करने आते हैं। लेकिन अब की बार लॉकडाउन के चलते किस तरीके से रमज़ान का महीना मनाया जाएगा, इसको लेकर आज हमारे साथ में जो मस्जिद है उसके मौलाना जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ में जो अध्यक्ष हैं शाही जमा मस्जिद के आज़ाद कुरैशी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से मनाते हैं अब की बार रमज़ान का महीना, वो जानते हैं यहाँ के जो मौलाना जी हैं। मौलाना जी, किस तरीके से मनाएंगे इस बार, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अब लोग नमाज़ पढ़ने तो आ नहीं सकेंगे, गैदरिंग इकट्ठी करनी नहीं है, तो किस तरीके से अब की बार मनाना है? इसी तरीके से मनाना है जिस तरीके से लॉकडाउन का हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसी का पालन करते हुए रमज़ान को हमें मनाना है। क्या अपील की गई है लोगों से? लोगों से ये अपील गई है कि अपने 2-4 आदमी ने अपनी नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़ना है, इसे रमज़ान के महीने को इसी तरीके से हमें मनाना है। जी, तो अब की बार सब अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे? हाँ, बाकी लोग सब अपने घरों में नमाज़ पढ़ेंगे, और जो जितने लोगों का आदेश है वो लोग नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, रमज़ान मनाएंगे। बाकी लोगों को सबको यही संदेश दिया गया कि वो अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें, घरों पर नमाज पढ़ा। अध्यक्ष जी, क्या क्या आपके द्वारा आदेश किए गए हैं, जिस तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए और किस तरीके से घरों में नमाज पढ़ाने के लिए क्या आदेश किया गया है आपके द्वारा? देखिए, पहली नंबर तो मैं क्या नाम है सरकार को बधाई देता हूँ। तो वो 130 करोड़ भारतीयों के संग में क्या नाम है उन्होंने लॉकडाउन करके सबकी जानें बचाई। आज हमारे देश का गौरव बड़े तरीके से विदेश में चर्चा चल रही है कि देखिए क्या नाम है इंडिया के अंदर क्या नाम है काफ़ी लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है इस चीज़ का, प्रशासन को जाता है, डॉक्टरों को जाता है, और हम लोगों को देखिए त्योहार तो आएंगे मनेंगे, देश की स्थिति को देख के चलना चाहिए। जो देश की सरकार आदेश कर रही है उनका पालन करना चाहिए हमको। रमज़ान में इंशाल्लाह का नाम है देखो कोई हालात समते और जैसे नियम से नमाज़ पढ़नी है वो तो हिसाब से पढ़नी पड़ेगी हमको, और अगाड़ू जैसे सरकार आदेश देंगी उसका आदेश का पालन करेंगे। और प्रधानमंत्री से मेरी एक गुजारिश है कि जैसे लॉकडाउन में अब जो शादी हो रही है स्ट्रेस है, 5 आदमी 10 आदमी शादी हो रही है, इस शादी पे बड़ा कानून कार्रवाई बड़ा कानून बनाना चाहिए, इससे कि गरीब घर की बच्ची हैं बेचारी वो इस हिसाब से शादी पार हो जाएंगी। इस पर एक बड़ा कानून सरकार को बनाना चाहिए। जी, बहुत सुंदर बात कही। आज़ाद कुरैशी जी का कहना है कि जिस तरीके से इस समय लॉकडाउन के चलते शादी जो हो रही हैं, जो निकाह पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें केवल 4 या 5 आदमियों को बुलाया जा रहा है, वो लड़की पक्ष से और लड़के पक्ष से दोनों को मिलाकर। लेकिन ऐसे में ऐसी ही शादियां अगर चलती रहें, ऐसे ही अगर लोग अवेयर हो जाएं, कुछ लोगों को बुलाकर ही शादी अगर कर लेते हैं, तो जो गरीब घर की जो बेटियां हैं उनके लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से और जिलों की बात करें और जगहों की बात करें, प्रदेशों की बात करें, तो वहाँ पर सब लोगों को अवेयर करने के लिए कहा गया है, घरों में जा कर कहा गया है। किसी को टीवी के माध्यम से बताया जा रहा है, किसी को बहनों के माध्यम से बताया जा रहा है, ऊपर सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है कि अपने घरों में ही नमाज अदा करें। आपके द्वारा अभी तक क्या ऐसा कुछ किया गया है? देखो, हमारी कमेटी ने निर्णय ले लिया है, क्या नाम है पहले ही निर्णय ले लिया था कि देखिए हम देश के संग हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा सबको रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है। एक लोग कोई भी लोग परेशान है, वो परेशानी के संग में है, कोई भी हमारा भारतीय आदमी या हमारे देश का आदमी किसी तरह से भूख से या किसी चीज़ से परेशानी हुई, हम उसके संग आधी रात को हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और देखिए, देश में जब ये से महामारी फैल रही है तो हम लोगों को फर्ज बनता है कि सब लोग एक दूसरे में मिलजुल के रहें और लॉकडाउन का पालन करें, रजिस्ट्री का पालन करें, कि सब लोग अपने अलग हटके रहें। और प्रशासन का भी देखिए का नाम शुक्रिया अदा करते हैं, बेचारे रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम रातों दिन लगी रही है। और हम लोग सब लोग दूरी बना के रहें, सरकार के आदेश का पालन करें, और सरकार के आदेश का पालन हमारा सबका कर्तव्य बनता है। और मैं तो सरकार से बार बार यही अपील करूंगा कि इस पर जो शादी लॉकडाउन में हो रही है इस पर एक बड़ा कानून बनाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही। तो एक प्यार और सौहार्द का अगर भाव अगर आपको देखना है तो वो हमारे वृंदावन में बड़ी ही बखूबी दिखाई देता है। जिस तरीके से पहले भी मैंने कुछ दृश्यों के माध्यम से आपको अवगत कराया, दिखाया भी कि किस तरीके से हमारे वृंदावन में भाईचारे का प्रतीक है ये वृंदावन। तो ऐसे में जिस तरीके से कहा आज़ाद जी ने कि जो बेटियों की, जो गरीब असहाय जो बेटियों की शादी है, इसके लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, और यह कानून ऐसा ही रहना चाहिए कि 10 या 15 लोगों के बीच में ही शादी संपन्न हो और लोग अपनी बेटियों को आराम से विदा कर सकें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ।